हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है सौदा। ये कहानी हमारे भारतीय समाज में फैली एक कुरीति पर कुठाराघात करती है। तो आइए सुनते हैं कहानी सौदा। उठ बेटी, ज्यादा देर मत कर, अभी 10 बज जाएंगे, मां बोली। अनु चौंक गई। हाँ तो 10 बजे क्या है मां? बेटी, मेहमान आने वाले हैं ना, थोड़ी मिठाई फल भी तो लाना है, तो जल्दी तैयार हो जा। सुनते ही अनु का मुंह कसैला हो गया। ये तीसरी बार होगा जब लड़के वाले उसे देखने आएंगे। पहले 2 बार भी वह अस्वीकृत की जा चुकी है। कारण उसके एक पैर में चने के बराबर सफेद दाग का होना था। अब फिर वही कवायद। अनमनी सी वह उठी। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी, पिताजी रिटायर हो चुके थे और जल्दी से जल्दी अनु की शादी कर इस जिम्मे से भी निवृत्त होना चाहते थे। अनु एमए बीएड कर चुकी थी और एक निजी स्कूल में अध्यापिका भी थी। वेतन भी अच्छा खासा था उसका, लेकिन पहले 2 बार नकारे जाने से वह खिन्न थी। शादी को लेकर उसमें नकारात्मकता सी आ गई थी। 10 बजे के लगभग मेहमान के रूप में लड़का और उसके माता पिता आ गए। लड़के को देख अनु थोड़ा चौंक गई, क्योंकि वह थोड़ा सांवला था। नैन नक्श ठीक थे और खुश मिजाजी उसके चेहरे पर दिख रही थी। चाय नाश्ते के दौरान लड़के की मां ने कहा कि लड़का लड़की चाहें तो अलग से बात कर लें। सहमति के उपरांत वे दोनों छत पर चले गए। बात शुरू हुई। मैं सुभाष, नगर निगम में क्लर्क हूं। आप शायद किसी स्कूल में। जी हां। अनु ने स्कूल का नाम बताया और तुरंत ये भी बता दिया कि उसे 2 बार नकारा भी जा चुका है, उसके पैर के सफेद दाग की वजह से। मुझे पता है। उसके कहते ही अनु चौंक उठी। क्या? आपको कैसे पता? तब उसने बताया कि यहां आने के पहले मां और पिताजी में इस विषय पर बात हो चुकी है और वे इसी बात पर संबंध को दहेज की कीमत पर तय करना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, यह ल्यूकोडर्मा है, यह आपको कैसे पता? क्या आपने इसकी जांच करवाई है? अनु के ना में सर हिलाने पर वह फिर बोले। फिर हो सकता है यह किसी रिएक्शन की वजह से हो। अनु उसे ताकती रह गई। इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। सुना था कि सफेद दाग ल्यूकोडर्मा होता है, बस इसीलिए उसने मान लिया था। आप इसकी जांच जरूर करवाइए, वो बोल रहे थे। इतनी देर की बातचीत में अनु को वह अच्छा ही लगा था और शादी को लेकर उसके विचारों में भी परिवर्तन आ गया। अनु उससे काफी प्रभावित हुई। आप मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं? अनु ने उससे पूछा। मैं आपके बारे में जानता हूं और आपको पसंद भी करता हूं। अगर आप भी ये संबंध चाहती हैं तो जो मैं कहूं वही करिएगा। अनु ने हामी में सिर हिला दिया तो वह मुस्कुरा उठा और बोला, हम नीचे चलते हैं और जब माता पिता तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि इनका रंग सांवला है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अनु ने अचकचा के उसे देखा। वह फिर बोला, तुम्हारे दाग को लेकर मेरे पिताजी अब तक तुम्हारे पिताजी से दहेज की बात कर चुके होंगे और तुम्हारे हां कहते ही संबंध दहेज सहित पक्का हो जाएगा। मुझे भी मेरे रंग की वजह से कई बार नकारा जा चुका है, तो तुम्हारे मना करते ही मेरे पिताजी के दहेज के दावे की हवा निकल जाएगी और फिर यह संबंध जो सौदे की शक्ल में होता नहीं हो पाएगा। फिर मैं तुम्हारी थोड़ी मान मनोवल करूंगा तो तुम मान जाना। इस तरह से बिना दहेज के ही ये शादी हो सकेगी। आखिरकार वे दोनों नीचे आए और जैसा सुभाष ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अनु के मना करते ही सुभाष के पिताजी भौचक्के रह गए। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वे बिना दहेज के शादी करने को तैयार हो गए। सुभाष चोरी चुपके मुस्कुरा रहा था। जाते हुए वह फुसफुसाया, कैसा रहा सौदा? अब अनु भी मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक यही संदेश मिलता है कि हमें किसी के भी रूप रंग को देखकर
कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इंसान की ही कीमत है। ओके बाय।